हेलो दोस्तों, मेरा नाम शरद तिवारी है। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले का निवासी हूँ। मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैंने काफी नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स मेरे मुख्यतः बनते थे और मुझे 6.5 साल में नोट्स बनाने का काफी एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं अपने इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेनली दोस्तों, जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे कुछ लोग शुरुआत करते हैं जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उनके लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आपका जो बेस बनाता है वो कोई चीज नहीं बना सकती। और जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग करते हैं, तो मैं मुख्यतः तो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, वो भी बुक से ही पढ़ाते हैं, अपने कोचिंग के नोट से पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप खुद से कुछ बुक हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए मानी जाती है, तो आप उन बुकों को रखिए, उनसे आप अपनी एक समझ डेवलप कीजिए। जब आपकी थोड़ी सी वो समझ डेवलप हो जाए ना, तो फिर आप कोचिंगों के नोट्स पे आ जाइए। जैसे एमपीपीएससी के लिए माना जाता है कि आकार आईएएस के नोट्स बहुत बढ़िया होते हैं, या सिविल जॉब्स के नोट्स बहुत बढ़िया होते हैं। तो कोई भी आप जो भी कोचिंग में, किसी का पर्टिकुलर आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैंने बताया कि मैंने आकार के कुछ नोट्स को प्रयोग किया, सिविल जॉब्स के कुछ नोट्स को प्रयोग किया, उनको कंपाइल किया। मैंने एक नोट्स भी नहीं पढ़े, मैंने 3 से 4 नोट्सों को पढ़ा हुआ है, उनको एक साथ रखा हुआ है। फिर उन 3 से 4 पॉइंट्स, जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि उपग्रह के प्रकार, या मान के चलो कि अकबर की नीति, तो मुझे लगता है कि सिविल जॉब्स ने 4 पॉइंट दिए और अपने आकार ने भी 4 पॉइंट दिए। लेकिन पता चला कि सिविल जॉब्स के जो 4 पॉइंट है उनमें से 2 पॉइंट अलग हैं, सिविल और आकार के 2 पॉइंट अलग हैं। तो मैं ऐसे करके 2 पॉइंट इधर से उठा के कुल 6 पॉइंट बना लेता था, और ऐसे मैं 3 से 4 नोट्स रखता था, तो मेरे हर चीज के जितने मैक्सिमम पॉइंट मुझे मिल पाते थे मैं वो बना लेता था। तो इस तरीके से मेरे जो नोट्स होते थे ना, उनमें 4 से 5 जगह का संग्रह भी रहता था, और मेरे पास 8 से 10 पॉइंट होते थे। जहां पे लोग 4 पॉइंट लिखेंगे, वहां पे मेरे 8 से 10 पॉइंट होते थे, और मुझे याद रहते थे 6। तो मैं ऑलरेडी 2 पे तो उनसे आगे एडवांस में हूँ। तो 2 पॉइंट में जब ज्यादा लिखता था तो मुझे ज्यादा नंबर मिले। मेरी ऐसी समझ है कि मुझे उसी आधार पर ज्यादा नंबर मिले। तो पहले तो आपको एक जगह के नोट्स नहीं रखना है, 3 से 4 जगह के नोट्स लेके खुद के नोट्स बनाना है, और खुद के नोट्स पे रिलायबल करना है कि मेरे ये नोट्स हैं, इनसे ही सब कुछ आएगा। आपको अपना जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उसके अनुसार पूरे पॉइंट के नोट्स बनाने हैं। हर डायमेंशन में 360 डायमेंशन में नोट्स बनाने हैं। जितने डायमेंशन में आप बना पाओ उतने डायमेंशन में बना लीजिए। ज्यादा पॉइंट लिखने हैं, फिर उन पॉइंटों से भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपके से परीक्षा के दिन काम आएंगे। और कुछ जैसे कभी टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसके एक दिन पहले आपको उन्हीं को पढ़ना है। तो इस तरीके से आप उनके आदी भी हो जाते कि हम शॉर्ट नोट से कैसे पूरे पेज को याद कर पाए। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं।